तो भाई कल का जो दिन रहा वो दो आईपीएल टीम्स के लिए बहुत ही बड़ा पनौती वाला दिन रहा, और वो दो टीम हैं सीएसके और लखनऊ सुपर जायंट्स। क्योंकि कल के दिन भैया बहुत ही ज्यादा चौंकाने और दिल को दुखा देने वाली खबर आई कि सीएसके के जो मुकेश चौधरी हैं वो आईपीएल से बाहर हो जाएंगे, और वहीं पे लखनऊ सुपर जायंट्स में जो मोहसिन खान हैं वो भी आईपीएल 2023 के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे। दोनों का ही जो इशू है वो इंजरी का ही है, और इसी इंजरी के चलते दोनों ही आईपीएल 2023 में अवेलेबल नहीं रहेंगे। हालांकि कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट उनकी फ्रेंचाइज की तरफ से नहीं आया है, पर फिर भी ये कंफर्म है कि दोनों प्लेयर भैया 99% तक इस आईपीएल में आपको नहीं दिखेंगे। और इससे जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो लखनऊ सुपर जायंट्स को तो फिर भी कम हुआ है, लेकिन सीएसके को बहुत ज्यादा हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि जैसा कि आपको याद होगा कि आईपीएल 2022 में यानी कि पिछले सीजन में जो सीएसके के कहीं ना कहीं मेन बॉलर थे वो मुकेश चौधरी थे। हालांकि वो भी कोई बहुत बड़े स्तर के बॉलर नहीं हैं, लेकिन पिछले सीजन में सीएसके के पास जो दीपक चहर थे वो इंजर्ड हो गए थे। बीच बीच में खबर आती रहती थी कि भैया दीपक चहर आएंगे, लेकिन दीपक चहर ने सीएसके का बहुत बड़ा वाला काटा था। तो उसी के चलते जो उनके लीड पेसर रहे थे वो मुकेश चौधरी थे, जिन्होंने अच्छी खासी परफॉर्मेंस भी दी थी। जो 13 मैच उन्होंने खेले थे उसमें उन्होंने 16 विकेट भी लिए थे, और इस सीजन में और ज्यादा सीएसके को उम्मीद थी कि अब तो दीपक चहर लौट आए हैं, उनके साथ मुकेश चौधरी का जो तड़का होगा भैया लेफ्ट हैंडेड बॉलर हैं, दीपक चहर राइट हैंडेड बॉलर हैं, और मुकेश चौधरी भैया जो थे वो कहीं ना कहीं स्विंग भी करा लेते थे, स्पीड भी 140-42 की मार लेते थे। तो सीएसके को उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद लगी हुई थी, लेकिन मुकेश चौधरी ने भैया बहुत बड़ा वाला काटा है। और बड़ा वाला देखो इसलिए काटा है क्योंकि सीएसके का जो बॉलिंग अटैक था आईपीएल 2023 में वो कोई बहुत अच्छा नहीं था। मतलब मेन पेसर भी इनके दीपक चहर थे, जो खुद ही इस समय भैया फॉर्म से जूझ रहे हैं। इंडियन टीम से उनको बाहर कर दिया गया था, कुछ भी ऐसा खास उनकी बॉलिंग में नहीं हो रहा था। कोई भी ऐसा बड़ा डेथ बॉलर भी नहीं है सीएसके के पास। हालांकि मुकेश चौधरी भी डेथ बॉलर नहीं थे, लेकिन गिने चुने जो ऑप्शन थे भैया दीपक चहर मुकेश चौधरी के रूप में, वहां भी मुकेश चौधरी निकल लिए। तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। और जहां बात आती है मोहसिन खान की, तो आपको याद होगा कि मोहसिन खान पिछले सीजन के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स में से एक थे। मोहसिन खान ने भैया हर तरीके से इंप्रेस किया था, इकोनॉमी में भी इंप्रेस किया था, और सेम टाइम पे अपनी विकेट टेकिंग एबिलिटी में भी इंप्रेस किया था। मोहसिन खान ने पिछले सीजन में लखनऊ के लिए जो 9 मैच खेले भी थे उसमें उन्होंने पूरे 14 विकेट लिए थे। लेकिन सबसे जो खास बात थी उनकी वो थी कि बंदा भैया रन नहीं देता था। उनकी जो इकोनॉमी थी पिछले सीजन में भाई 6 के भी नीचे थी, 6 के नीचे। मतलब बुमराह से लेके मलिंगा से लेके नारायण तक कोई भी ऐसा बॉलर नहीं रहा है जिसकी इकोनॉमी एक पूरे सीजन में 6 के नीचे रहे। हाँ, इक्के दुक्के केस आपको जरूर मिल सकते हैं, लेकिन इतनी कंसिस्टेंसी के साथ और सेम टाइम भैया विकेट भी चटका रहा है। 14 की एवरेज है भाई, वो भी तुमको किसी की नहीं मिलेगी आईपीएल में। और यही रीजन था कि सब लोग यही कहने लगे थे पिछले सीजन के बाद कि मोहसिन खान को बाहर क्यों बैठा के रखे हो, आप अर्शदीप सिंह को ला रहे हो, आप बाकी बॉलरों को ला रहे हो, आप आवेश खान को खिला रहे हो, इससे अच्छा मोहसिन खान को लाओ ना। वैसे ही भैया लेफ्ट हैंडेड बॉलर ज्यादा मिलते नहीं हैं, और हम एक ही बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन बहुत ही दुख की बात है भैया, जहां कुछ लोग को उम्मीद लगी थी कि मोहसिन खान भैया इस साल कुछ ऐसा बवाल करेंगे कि इंडियन टीम को एक नया बॉलर मिल सकेगा, क्योंकि भैया बॉलरों की कमी इंडियन टीम में अक्सर चलती रहती है, और पेसर की तो बहुत ज्यादा चलती रहती है। पर अफसोस की बात है कि भैया मोहसिन खान का खेलना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अब मैं जानता हूं कि भैया दिन पर दिन हमारे सामने यही खबरें आती रहती हैं कि ये आईपीएल नहीं खेलेगा, इसको ये इशू हो गया, इसका फैमिली इशू हो गया, इसका पैर टूट गया, इसकी खोपड़ी घूम गई है, कुछ ना कुछ भैया सामने आता ही रहता है। तो कुल मिला के भैया फिलहाल के लिए जितने लोग भी ऐसे हैं जो इंजरी के चलते आईपीएल 2023 को मिस करने वाले हैं, मैं जल्दी से आपको उनके नाम बता देता हूं कि तुम्हारा सारा कंफ्यूजन ही क्लियर हो जाए। तुमको मैं यहां पे वही बताता हूं भाई जिनके लिए ऑफिशियली ये क्लियर है कि नहीं खेलेंगे, और वहीं पे उनका नाम भी बता देता हूं जिनका कहीं ना कहीं कंफर्म है कि नहीं खेलेंगे, पर कोई भी उनके फ्रेंचाइज की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ है। चलो भाई, तो सबसे पहले जिनका कंफर्म हो गया है मैं उनका नाम बता देता हूं। इसमें सबसे पहला नाम है मुंबई इंडियंस के जसप्रीत बुमराह, उसके बाद आते हैं मुंबई इंडियंस के जाई रिचर्डसन, उसके बाद आते हैं दिल्ली कैपिटल्स के ऋषभ पंत, पंजाब के जॉनी बेस्टो, आरसीबी के विल जैक्स, और वहीं पे सीएसके के काइल जेमिसन, और उसके बाद आखिरी में आते हैं राजस्थान रॉयल्स के प्रसिद्ध कृष्णा। और अब आते हैं वो प्लेयर जिनके बारे में मैंने कहा कि कहीं ना कहीं कंफर्म है कि नहीं खेलेंगे, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट उनका नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो 3 प्लेयर हैं जैसा मैंने बताया, सबसे पहले तो सीएसके के मुकेश चौधरी हो गए, उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट के मोहसिन खान हो गए,
और तीसरे जो ऐसे प्लेयर हैं वो हैं केकेआर के श्रेयस अय्यर। अब वो प्लेयर भैया जिनका जाना उनकी टीम से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होने वाला है, यानी कि भैया इस पूरी ही लिस्ट के वो दो प्लेयर जिनका जाना उस टीम के लिए सबसे ज्यादा नुकसान का सौदा होने वाला है। तो सबसे पहले तो है भैया केकेआर के श्रेयस अय्यर, क्योंकि कहीं ना कहीं भैया केकेआर में इस साल कोई बहुत बड़ा नाम नहीं था। होने को नारायण हैं, आंद्रे रसल हैं, वेंकटेश अय्यर हैं, नाम है होने को, पर भैया श्रेयस अय्यर जो थे वो केकेआर के लिए एक ब्रांड बन सकते थे। श्रेयस अय्यर का जाना सिर्फ केकेआर की बैटिंग को कमजोर नहीं करेगा, बल्कि सेम टाइम पे श्रेयस अय्यर का टीम में ना होना केकेआर की फैन फॉलोइंग को भी बहुत हद तक नीचे कर सकता है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अगर आप पूरी टीम को उठा के देखते हैं तो एक बहुत बड़ा नाम हमें नहीं दिखता है, और जो एक नाम हमें दिख सकता था वो ही थे श्रेयस अय्यर। सही बात है। और दूसरा वो नाम जिसका आईपीएल 2023 में ना होना उसकी टीम के लिए सबसे बड़ा नुकसान कर सकता है, वो है जसप्रीत बुमराह। अब जसप्रीत बुमराह का ना होना मुंबई इंडियंस को कैसे नुकसान करेगा, अगर मैं इसकी वजह बताऊं ना तो भाई मुझसे बड़ा मूर्ख नहीं होगा कोई भी। बस जसप्रीत बुमराह नहीं है तो भैया नुकसान होने वाला है। बुमराह होते तो मुंबई इंडियंस का लेवल क्या होता। अब तो भैया जोफ्रा आर्चर उनके साथ, सोच के देखो भैया, जोफ्रा आर्चर और जसप्रीत बुमराह की जो जोड़ी होती ना, कसम से भैया आग लगा देती। और मैं चाहता था भैया इन दोनों को साथ में खेलते हुए देखूं, लेकिन भैया अब नहीं खेल रहे तो क्या ही कर सकते हैं। और ठीक है भैया, ज्यादा जरूरी यह है कि भैया वर्ल्ड कप 2023 होने वाला है, वहां कोई नाटक नहीं होना चाहिए। आईपीएल में तुम फिर भी सहलेंगे थोड़ा सा। बाकी जल्दी से मैं तुम्हें कुछ कमाल की फुटेजेस दिखा देता हूं जो कल के दिन हमें अलग अलग भैया टीमों के खेमे से देखने को मिली। और उसमें सबसे पहली और सबसे जो कमाल की फुटेज देखने को मिली वो ये थी कि भैया सीएसके में जो धोनी है और जडेजा है वो साथ में मिल चुके हैं। भैया पिछले सीजन में बहुत ऐसी खबरें आई थी कि दोनों के बीच थोड़ी अनबन चल रही है, ठीक ठाक हिसाब नहीं चल रहा है, क्योंकि पहले जडेजा को कप्तानी दी गई थी, फिर हटा दिया गया था। उसके बाद जडेजा बीच आईपीएल से निकल लिए थे, उसके बाद जडेजा ने भैया लिख दिया था तो सब कुछ एंड हो चुका है। उसके बाद जडेजा ने भैया सब कुछ भैया अनफॉलो कर दिया सीएसके को, और सारी जो उनकी फोटोज थी सोशल मीडिया पे वो भी डिलीट कर दी थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने भैया जैसे ही आईपीएल 2023 का सीजन करीब आया, उन्होंने कहा कि सब कुछ भैया ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये देख के भैया खुशी मिली ना कि धोनी और जडेजा वापस से साथ जुड़ चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा भैया आईपीएल 2023 में मिलकर कुछ बवाल काटते हैं या फिर भैया पिछले सीजन जैसा ही कुछ हाल बेहाल रहता है। खैर धोनी की आखिरी आईपीएल है तो उम्मीद करते हैं कि जो हो भैया अच्छा ही हो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। दूसरी जो कमाल की फुटेज देखने को मिली वो देखने को मिली भैया राजस्थान रॉयल्स के खेमे में, जहां पे जो हमारे संजू सैमसन हैं वो भैया वहां बैठी जनता को ऑटोग्राफ दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं भैया ये भी बताया जा रहा है कि जहां संजू सैमसन जिस मैदान पे प्रैक्टिस कर रहे थे वहां जनता की भैया भीड़ लग गई थी। और ये कहीं ना कहीं हमने तब देखा है जब एमएस धोनी प्रैक्टिस के लिए जाते थे भैया, आईपीएल से पहले थोड़ा बहुत बल्ला बल्ला चलाने जाते थे तो वहां पे कुछ इतने दर्शक आ जाते थे मानो भैया लाइव मैच चल रहा हो। और दो पल के लिए उतने दर्शक तो भैया लाइव मैच देखने नहीं आते थे जितने लोग भैया धोनी की एक झलक पाने के लिए उनकी प्रैक्टिस देखने आ जाते थे। खैर इतने ज्यादा लोग भी संजू सैमसन को देखने नहीं आए थे, पर हाँ ये समझ लो जितने धोनी को देखने आते हैं उससे भैया कहीं ना कहीं 10% लोग तो आए थे। पर फिर भी भैया बहुत है, संजू सैमसन तो इतना इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेले हैं, तो इतनी फैन फॉलोइंग होना भैया गजब बात तो है ही ना, जलवा है हमारा। तीसरी जो कमाल की फुटेज देखने को मिली वो भी भैया हमको सीएसके के ही खेमे से देखने को मिली, जहां पे जो भैया बेन स्टोक्स हैं जो कि विराट कोहली के बहुत ही भैया पसंदीदा दोस्त हैं। अब वो दोस्त पसंदीदा किस टर्म में तुम समझ ही गए होगे, तो बेन स्टोक जो है उन्होंने भैया सीएसके खेमे को ज्वाइन कर लिया है। और जो इक्का दुक्का वीडियो उनकी वायरल हो रही है वहां देखने को मिल रहा है कि भैया बेन स्टोक सीएसके के जो नेट बॉलर हैं या फिर कहें जो भैया उनकी बेंच स्ट्रेंथ के बॉलर हैं उनको भैया छक्के पे छक्के मारे जा रहे हैं। अब जहां कल के दिन बेन स्टोक्स ने सीएसके के खेमे को ज्वाइन किया है तो वहीं पे जो मैक्सवेल हैं उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है आरसीबी को। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। लेकिन सबसे शानदार और सबसे कमाल की फुटेज जो देखने को मिली वो ये थी कि भैया जो डेविड वार्नर है उन्होंने भी दिल्ली कैपिटल्स को ज्वाइन कर लिया है। और जैसे वो दिल्ली कैपिटल्स के खेमे की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्होंने वही अपना भैया विंटेज स्टाइल किया कि झुकेगा नहीं साला। खैर आपको इन सारी फुटेजेस में से कौन सी फुटेज सबसे ज्यादा पसंद आई कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपका क्या मानना है कि भैया केकेआर को श्रेयस अय्यर का ना होना बहुत हद तक खलने वाला है, क्या लगता है आपको? और सेम टाइम पे यही बता दिया करो भैया किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो। चलो टॉप 3 टीम आज बता दो, पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी है। अगर भैया पहली वाली बाहर हो गई तो भैया बैकअप भी तो होना चाहिए। तो भैया जो भी तुम्हारी टॉप 3 टीमें हैं सिक्को से बताना है कौन है। मैं भैया कमेंट बॉक्स में सारे कमेंट पढ़ रहा हूं आजकल, भैया मजा आ जाता है जान के। उसके अलावा वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भैया क्या कहें, नहीं कर रहे हो तो क्या बोले, प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।